वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे थे और हमारी लगभग 5 क्लासें वर्ग और वर्गमूल के बारे में हो चुकी है। आज हमारी ये 6ठी क्लास है और आपको ये सभी क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख ले, आपको सीक्वेंस से सभी क्लासें मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास हमारी एंड होने वाली है और कल से हम शुरू करेंगे क्यूब रूट की क्लास को हम कल से शुरू करेंगे। और मैंने परसों एक सवाल करवाया था और वो पेंडिंग में अपन ने छोड़ा था, तो उस सवाल को पहले देख लेते और फिर इस सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल हमने पेंडिंग में छोड़ा था परसों की क्लास में, तो कल मेरे ध्यान से निकल गया, कल मैं करवा नहीं पाया, तो आज देख लेते हैं इस सवाल को। देखिए, हमने क्या देखा था, ये सीटेट फरवरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ये संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो पूर्ण वर्ग के लिए हमने क्या किया था कि इसको टुकड़ों में विभाजित किया था। तो ये दो जोड़े बना लिए, ये दो जोड़े बना दिए और ये दो जोड़े बना दिए। जब मैंने इसको विभाजित किया था, लास्ट में हमने यहाँ तक छोड़ा था। जब 11,316 में से 9,704 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, 2 मिनट, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा माइनस का 1612 प्राप्त हो जाएगा। और ये हम जब इसमें जोड़ेंगे, ये 89,300 नहीं, ये 8,93,304 में 1612 जोड़ेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 1612 हमारा राइट आंसर है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। हम उस दिन ये कर नहीं पाए थे, तो इस सवाल को हम आज देख रहे हैं। जब 11,316 में से 9,704 माइनस करेंगे तो ये 1612 प्राप्त हो जाएगा। तो ये माइनस का 1612 किस में जोड़ेंगे? हम 8,93,304 में जोड़ेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखते हैं, आज के क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, यह हमें क्वेश्चन दे रखा है कि √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12 का मान ज्ञात करो। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसको ए से 2 भागों में बांटो। ऐसी संख्या को ए से 2 भागों में बांटो जिनका जो पहली संख्या है वो तो पूर्ण वर्ग हो। पहली संख्या कैसी हो? पूर्ण वर्ग हो। यदि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप पहले वाली क्लासों को देखें। पहले वाली क्लासों में मैंने इससे रिलेटेड सूत्र भी लिखवा रखे और इससे रिलेटेड विधियाँ भी लिखवा रखी है कि आप इसको किस तरीके से करोगे। एग्जाम्पल सहित मैंने सब कुछ बता रखा है। तो यहाँ पे √32 को ऐसे 2 टुकड़ों में बांटो ताकि ये पहली संख्या तो कैसी हो? पूर्ण वर्ग हो, और दूसरी संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं इसको 32 को क्या लिख सकता हूँ? 4 × 8 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 × 8 32 होता है। तो मैं इसको लिख लूँ √4 × 8 में लिख सकता हूँ, प्लस √48 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 × 4 = 48 होता है, तो 4 × 12 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ पे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे √4 है, यहाँ पे √4 है, और यहाँ पे √8 हो जाएगा और यहाँ पे √12 हो जाएगा। जब मैं √4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे √8 और √12 बचेगा, और यहाँ पे √8 और √12 तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं ये क्या लिख लेता हूँ, जैसे √8 प्लस √12। जब ऊपर से मैंने √4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे √4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे √8 प्लस √12 अपॉन यहाँ पे √8 प्लस √12 ये हमारे पास बचेगा। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमें √4 प्राप्त हो गया, और 4 किसका वर्ग होता है? 4 2 का वर्ग होता है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो और 2 इसका आंसर आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सी इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे दे रखा है √32 प्लस √48 अपॉन में √8 और √12 ये हमें दे रखा है, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? तो मैंने आपको पहले वाली क्लासों में विधियाँ लिखवा रखी है कि ऐसी संख्या दे रखी हो और उसको 2 भागों में बांटते हैं। इसके 2 जोड़े बनाते हैं, 2 जोड़े बनाते हैं, जैसे 4 × 8 बनाया और यहाँ पे 4 × 12 बनाया। तो इस तरह से 2 भागों में बांटते हैं, और पहली संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है और यहाँ पे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैं
32 को 8 चौक 32 4 इंटू 8 लिख सकता हूँ, और इसको 12 चौक 48 तो मैं 4 इंटू 12 लिख सकता हूँ। यहाँ पे √4 कॉमन आ जाएगा, √4 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे √8 बचा और √12 बचा, और √8 और √12 से √8 और √12 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे √4 बचा, और √4 किसका वर्ग होता है? ये 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग। तो यहाँ पे मैं 2 का वर्ग लिख लूँगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 इसका राइट आंसर है। तो आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, आपको ये स्टेप नहीं लिखनी है, डायरेक्ट ये लिखो और कैंसिल आउट करके यहाँ पे 4 आया तो 4 2 का वर्ग होता है, तो ये सीधा आंसर लगा लो। इस तरीके से आपको करना है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है, ये देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 660 अपॉन √p = 60 हो तो p का मान है, p का मान हमें ज्ञात करना है। तो p का मान कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैंसिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम बार बार नहीं लिखते, यहाँ पे डायरेक्ट में कैंसिल कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा? जैसे हमें दे रखा है 660 अपॉन √p = 60, ये दे रखा है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से ये कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। और यहाँ पे √p का मान कितना आ गया? √p का मान 11 आ गया। तो यहाँ पे √p = ये इधर जाएगा और 11 का 11 एज इट इज। अब यहाँ पे मैं दोनों तरफ वर्ग कर लेता हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121, और 121 कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए ये इतना पूरा लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे ही काट लेना है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से ये 11 बार कटा, और यहाँ पे √p आ जाएगा, और √p है तो दोनों तरफ वर्ग करोगे, तो वर्ग करते ही ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका वर्ग करोगे तो 11 का वर्ग 121। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाओगे। इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे मैंने ये आपको समझाने के लिए ये बताया कि आप यहाँ पे सब कुछ मैंने काट के बताया। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 66 कैंसिल आउट, 11 बार कटेगा, और 11 का वर्ग क्या होता है? तो 121 होता है। तो 121 इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है तो आप क्लास को वापस रिपीट करके देख लेना। आप रिपीट करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, लगातार 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 और 4 कितनी प्राकृत संख्या बोल रहे हैं? 4 प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 प्राकृत संख्या होगी, उनका गुणनफल तो गुणा करवा लो। तो गुणा करते ही ये क्या हो जाएगा? 4 3 12 और 12 2 की 24, और 24 से कम 24, तो ये कितना हो गया? 24। तो 24 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं, 24 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या 25 पूर्ण वर्ग संख्या है? हाँ, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए? तो इसमें 1 जोड़ा जाए तो 25 बन गया। 25 कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो 1 इसका राइट आंसर है। 1 इसका राइट आंसर है। हमें सवाल क्या बोल रहा था? सवाल यही बोल रहा था कि लगातार 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमें यहाँ पे क्या जोड़ना था? तो प्राकृत संख्या हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। हम 1 2 3 4 लिख लिया। अब 4 3 12 और 12 2 की 24, और 24 से कम 24, तो यहाँ पे टोटल 24 आ गया। तो यहाँ पे गुणा करवा लिया, 24 आ गया। अब हम क्या जोड़े कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए? तो यहाँ पे जोड़ना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 25 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, क्योंकि 25 किसका वर्ग, मतलब किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। 5 का वर्ग 25 होता है। तो यहाँ पे 1 जोड़ा तो 25 बन गया। तो हमने क्या जोड़ा? 1 जोड़ा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, देखो हमें दे रखा है ये सवाल, 2 प्राकृत संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 2160 है। उनमें छोटी संख्या क्या होगी? उनमें छोटी संख्या क्या होगी ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। हम 3x और 5x ले ले तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3x और 5x, इसका गुणनफल बोल रहा है। तो गुणनफल 5 × 15, 15x स्क्वायर हो जाएगा, और 15x स्क्वायर जब मैं 15 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये कितनी बार कटेगा? 15 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 15 एकम 15, 15, तो ये 6, 15 चौक 60, और ये 15 चौक 60, 144। 144 किसका वर्ग होता है? तो 144 12 का वर्ग होता है। तो 12 × 24 ना, 12 × 36 और 12 × 5 60। तो छोटी संख्या कौन सी है? हमें छोटी संख्या पूछिए। छोटी संख्या 36। तो 36 इसका राइट ऑप्शन है।
36 इसका राइट ऑप्शन है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो सवाल को आप बोल के भी कर सकते हो, क्योंकि आपका ये सवाल को देखने का नज़रिया बन जाएगा कि हम सवाल को किस तरीके से सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बिना पेन लगाए सवाल को ऐसे ही कर लिया। देखो यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, उनका अनुपात दे रखा है, तो उसका गुणनफल क्या है यह हमें पूछा है। तो यहाँ पे गुणनफल टोटल है 2160। तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी है ये हमें पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3x इंटू 5x इक्वल टू गुणनफल टोटल कितना दे रखा है 2160 ये दे रखा है। इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2160। जब मैं x स्क्वायर में यहाँ पे 15 का भाग देता हूँ, 2160 में 15 का भाग दे देता हूँ, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 15 एकम 15, यहाँ पे 6 बचा 15 चौक 60 और यहाँ पे 6 बचा 15 चौक 60, 144 हो गया। यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है, तो यहाँ पे वर्गों को कैंसिल करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मैं रूट लगा लेता हूँ। यहाँ पे रूट लगाया और यहाँ पे रूट लगाया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट। तो यह 144 किसका वर्ग होता है, तो 144 12 का वर्ग होता है। तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 12 प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे 12 रखो, तो यहाँ पे मैंने 12 रखा तो इस ये 12 36 हो गया, और यहाँ पे मैंने 12 रखा तो इसका मान कितना हो जाएगा 12 पंचू 60 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या तो 36 है, तो 36 हमारा राइट आंसर हो गया। यदि पूछा होता बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या पूछा होता तो 60 हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 36 इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया। आज थोड़े प्रश्न ज़्यादा, इसलिए मैं प्रत्येक सवाल को एक एक बार ही समझा रहा हूँ, दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। और यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप क्लास को वापस रिपीट करके देख लिए, और यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर ले, तो मैं उसका आंसर बता दूंगा। जैसे देखो यहाँ पे 3x और 5x माना और इसका गुणनफल ये दे रखा है, तो ये कितना हो गया 5 × 15 x स्क्वायर। हमें x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 144, x की वैल्यू 12 यहाँ पे रखा तो 12 × 36 और 12 पंचो 60। बड़ी संख्या पूछी होती 60 आंसर होता, छोटी संख्या पूछी है तो 36 इसका राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते, आगे देखिए हमें पूछा गया यदि √1 + x/9 इक्वल टू 13/3 तो x का मान कितना होगा। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे रूट दे रखा है तो हम इसको करते कैंसिल आउट करने हैं, तो मैं दोनों तरफ वर्ग कर लेता हूँ। यहाँ पे वर्ग किया और यहाँ पे वर्ग किया, तो वर्ग और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 1 + x/9 बचेगा, और यहाँ पे 13 का वर्ग 169 और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 - x, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 9 - x 169 में से 9 जाएंगे, तो 169 में से 9 जाएंगे तो 160, तो यहाँ पे हमें 160 इसका राइट आंसर मिलेगा। तो x की वैल्यू कौन सी प्राप्त हो जाएगी 160 प्राप्त हो जाएगी। 160 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 160 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लगभग हमारे वर्ग और वर्गमूल की 5 क्लासें हो चुकी है, और ये लास्ट क्लास है। तो लास्ट क्लास तक तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हम बिना पेन लगाए किस तरीके से सवाल को करते हैं, क्योंकि पहले शुरू में मैंने बेसिक की क्लासें इसीलिए ली थी ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए कि हम किस तरीके से सवाल को करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ, बिना पेन लगाए कर रहा हूँ। यहाँ पे रूट है तो हम क्या करते हैं स्क्वायर लगा लेते हैं, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + x/9 बचेगा, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169/3 का वर्ग 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 9 - x/9 इक्वल टू 169/9। 9 से 9 कैंसिल आउट, ये x बचा, ये x उधर भेजो और ये 169 इधर आ जाएगा। मैं ये देखो -x का -x एज इट इज रहने दो, ये 169 और यहाँ पे 169 में से ये माइनस करो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, x की वैल्यू लिख लेता हूँ। 169 में से 9 माइनस करोगे 160 प्राप्त हो जाएगा, और 160 हमें कहाँ दे रखा है बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट है, बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 160 प्राप्त हो गई, और यही हमारा आंसर है। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है यदि 4096 इक्वल टू 64, तो 4096 यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, प्लस 4096 आगे पॉइंट लगा हुआ है, प्लस रूट 4096 2 जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 4096 और 4 जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, और इन सभी को जोड़ के
फिर इसका मान क्या होगा ये हमें पूछा हुआ है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो पहले वाली क्लास में भी ऐसे सवालों को मैं करवा चुका हूँ। पहले वाली लगभग 2 क्लासों में ऐसे सवाल मैंने करवा दिए, तो तब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको सीधा सा क्या बताया था, मैंने आपको सीधा सा बताया था कि अधिकतम जोड़े बनाओ, तो अधिकतम जोड़े के बाद जितने पॉइंट लगा होगा वही उसका आंसर होगा। जैसे जोड़े बनाओ, यहाँ पे जोड़ा बना है, यहाँ पे 1 जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे 1 2 और 3 जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 और 4 जोड़े बन रहे हैं। अधिकतम 4 संख्याओं के बाद पॉइंट होगा, तो अधिकतम 2 संख्या के बाद पॉइंट गलत, अधिकतम 4 संख्याओं के बाद पॉइंट ये राइट हो सकता है, अधिकतम 4 संख्या के बाद पॉइंट ये राइट हो सकता है, और 2 संख्या के बाद पॉइंट ये गलत हो सकता है। आंसर है तो इन दोनों में से आंसर है, आंसर का किस में है, इन दोनों में से आंसर है। अब यहाँ पे जोड़ो, क्योंकि किसी एक ऑप्शन में 4 डिजिट के बाद पॉइंट होता तो हम सीधे उस आंसर को टिक कर लेते और आगे बढ़ जाते, लेकिन 2 ऑप्शन में हमें 4 संख्या के बाद पॉइंट बता रखा है। यहाँ पे भी 4 संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ पे भी 4 संख्या के बाद पॉइंट है। तो अब इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व हम किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे 4096 है, 1 जोड़ा है तो 1 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे 4096 किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है, तो 64 का वर्गमूल है, 64 का वर्गमूल है। तो हम क्या करते हैं, 4096 की जगह 64 लिख लेते, तो 64 लिख लिया, और 1 जोड़ा है तो 1 संख्या के बाद पॉइंट, तो 1 संख्या के बाद मैंने पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे, 1 और 2 जोड़े बन रहे, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे 64 लिख लिया, और 2 संख्या के बाद पॉइंट 1 2 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे 1 2 3 जोड़े बन रहे हैं, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, 3 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0 6 4 64, ये आ जाएगा। 1 2 3 4 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 4 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2 6 4, तो 1 2 3 4 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे जोड़ो, 4 का 4 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1 11, 6 4 10 और 1 11, 1 हासिल 1 6 और 7, तो यहाँ पे पॉइंट, तो 7.1104, 7.1104 यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट है, सी ऑप्शन हमारा राइट है। तो पता चल गया किस तरीके से करना है, किस तरीके से करना है ये पता चल गया। हमें क्या दे रखा था यहाँ पे, ये इसका आंसर देखो, सवालों में ही आंसर छुपा हुआ है। सवाल में आधा सवाल तो पहले से किया हुआ है और हमें आधा ही सोल्व करना है। जैसे 4096 इसकी वैल्यू दे रखी है 64, तो यहाँ पे 64 64 64 64 आ जाएगा। जितने जोड़े के बाद पॉइंट है तो उतनी संख्या के बाद पॉइंट आएगा। यहाँ पे 1 जोड़े के बाद पॉइंट है तो 1 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे 2 जोड़े के बाद पॉइंट है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे 3 जोड़े के बाद पॉइंट है 3 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे 4 जोड़े के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 4 संख्या के बाद पॉइंट। अब इनको क्रम से जमा और इनको ऐड करो, यहाँ पे जोड़ने का निशान है तो यहाँ पे जोड़ लो, तो यहाँ पे जोड़ा कितना आ गया 7.1104 आ गया, 7.1104 यही है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, सी हमारा राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है, ये देखो 0.4 के ऊपर बार है का वर्गमूल है, 0.4 के ऊपर का बार है और इसका वर्गमूल है, तो ये हमें देखना है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले वाली क्लासों में क्या बताया था कि जिस संख्या के ऊपर बार होता है, मैंने विधि तक लिखवा रखी है। यदि आप सीक्वेंस से क्लास देखते हो तो आपको समझ में आएगा, यदि आप सीक्वेंस से क्लास नहीं देखते हो और बीच में आके क्लास देखते हो तो आपको हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। मैंने आपको विधि क्या लिखवाई थी, यदि किसी संख्या के ऊपर बार है, यदि किसी देखो दशमलव के पहले वाली संख्या के ऊपर बार है तो मैंने बताया था कि वो संख्या कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और दशमलव के बाद वाली संख्या के ऊपर बार है तो उसका मतलब होता है कि इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब ये संख्या बार बार आ रही है। और ये संख्या बार बार आ रही है तो मैंने क्या बताया था कि जिस संख्या के ऊपर बार होता है तो हर में उतने ही 9 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है तो एक संख्या के ऊपर बार है तो हर में एक बार 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एक बार 9 लिख लिया। अब इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम इसके ऊपर ये वर्गमूल का साइन लगा लेंगे। ये 4 किसका वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है। 9 किसका वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है। जब मैं इसमें भाग दे देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट करके यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 से मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 76 18 19 20 2 बचेगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, तो 76 18
फिर 2 बचेगा, 0 आ जाएगा, 76 18। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस 6 की आवृत्ति हो रही है, 6 की आवृत्ति हो रही है तो मैं 0.6 के ऊपर बार लगा सकता हूँ और यही हमारा आंसर है। 0.6 बार कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। हमें क्या दे रखा है, हमें 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गमूल लिखा हुआ है तो यहाँ पे साइन नहीं लगा हुआ है, साइन लगा हुआ होता तो भी पता लगा लेते कि इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो 4 दे रखा है और 4 के ऊपर बार है, तो बार है इसका मतलब क्या होता है, इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैंने बताया था कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो उतने ही नीचे 9 आ जाते हैं। एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार नीचे 9 आ जाएगा। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। यहाँ पे 0 पॉइंट लगा है, यहाँ पे 0 आ गया। 76 18, 6 बार कटेगा, 2 बचेगा, फिर 0 लगा, 20 हो गया, 76 18, फिर 20 हो गया, 76 18। अब 6 की आवृत्ति हो रही है, 6 की आवृत्ति हो रही है तो जितनी संख्या के ऊपर आवृत्ति होती है तो उस संख्या के ऊपर बार लगा लेते हैं। एक संख्या की आवृत्ति हो रही है तो एक संख्या के ऊपर बार लगा लेंगे, तो 0.6 बार इसका राइट ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है √110 1/4 बराबर है, यह हमें दे रखा है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 110 में 4 का गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 11 4 44, 410 हो जाएगा। और 410 में 1 जोड़ोगे तो 441 हो जाएगा। और ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 441 अपॉन नीचे 4 लिख सकता हूँ। 441 किसका वर्ग होता है, 441 21 का वर्ग होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको 30 तक वर्ग याद करने हैं, 30 तक वर्ग याद करने हैं। यदि आपको 30 तक वर्ग याद है तो सवाल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। 441 21 का वर्ग होता है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। जब मैं इसको भाग दे देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, मैंने भाग दिया तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 बचा तो मैं 0 लगा लेता हूँ और पॉइंट लगा लेता हूँ, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये 10 हो गया, तो 2 बचे 10, तो 10.5, 10.5 कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, डी हमारा राइट ऑप्शन है। हमें क्या दे रखा था, √110 और 1/4 ये हमें दे रखा था और ये बराबर है, ये हमें पूछ रखा था। हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे तो 11 4 44, 400 हो गया, 11 4 44 तो 440 हो गया, 440 हो गया और 1 जोड़ा तो 441 हो गया। 441 लिख लिया, अपॉन 4 है तो अपॉन 4 लिख लिया। 441 किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है। और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। 2 से ये कैंसिल आउट किया, 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 बचा तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा लिया। यहाँ पे 10 हो गया, 2 बचे 10 हो गया, तो यह 10.5 इसका राइट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा राइट है, डी हमारा राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है 0.009, 0.036, 0.016 इंटू 0.08 अपॉन 0.002 इंटू 0.00028 और इंटू 0.0002, ये बराबर है, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ पे देखो हमें पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए देखो 1 2 3 4 5 6, आप पीछे से गिनो तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। आप कैसे भी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या के बाद पॉइंट है, 11 संख्या के बाद पॉइंट है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ पे भी 11 संख्या के बाद पॉइंट है, तो सभी पॉइंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सभी पॉइंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट हटा लिया क्योंकि ऊपर भी 11 0 आ जाएंगे और नीचे भी 11 0 आ जाएंगे, तो 11 0 से 11 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये संख्या बचेगी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, 9 किसका वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है। 9 किसका वर्ग होता है, तो 9 3 का वर्ग होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ। देखो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर लो, मैं 8 से 8 को कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 2 की 4 हो गया और 4 2 2 की 4 और 4 चौक 16, तो ये 4 आ गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, रूट यहाँ पे 1 36 तो ये है, और यहाँ पे 9 चौक 36, 36 इंटू 36। अब 36 इंटू 36 को मैं 36 का वर्ग भी लिख सकता हूँ और वर्ग और रूट कैंसिल, तो 36 इसका राइट आंसर आ गया, 36 इसका राइट आंसर आ गया। और यही हमें आंसर निकालना था। देखो हमें सवाल बड़ा है,
लेकिन आंसर इसका छोटा है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे सभी पॉइंट आ रहे थे तो ऊपर वाली संख्या गिनी और नीचे वाली संख्या गिनी। 11 संख्या के बाद यहाँ पे ऊपर पॉइंट है और 11 संख्या के बाद यहाँ पे नीचे पॉइंट है, तो सभी पॉइंट कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि 11 जीरो ऊपर आ जाएंगे और 11 जीरो नीचे, तो 0 से 0 सभी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 से 8 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे 2 दूकी 4, 4 से ये 16 कितनी बार, 4 बार कैंसल आउट हो गया। 9 चौक 36, तो मैंने 36 लिख लिया और ये 36 एज इट इज। अब मैं इसको 36 का वर्ग लिख सकता हूँ और वर्ग रूट कैंसल आउट हो जाएंगे और 36 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 36 बी ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है यदि रूट 2 की पावर x इक्वल टू 256 है तो x का मान होगा। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वर्ग दे रखा, यहाँ पे रूट दे रखा है, तो रूट दे रखा है और यहाँ पे इस तरीके से संख्या दे रखी है। मैं इसको 256 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 256 को 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 8 करेंगे तो ये 256 हो जाएगा। तो मैं इसको 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ और 2 की पावर 8 इसको ये लिख लूँगा 2 की पावर 8, और यहाँ पे रूट है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर x बचा और यहाँ पे 2 की पावर 8 और 8 2 की 16 हो जाएगा। तो 2 की पावर 16, तो x का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो मैंने किस तरीके से किया, एक बार वापस देखिए, जैसे मैंने दोनों तरफ वर्ग कर लिया, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करते ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर लिया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर x बचेगा और यहाँ पे 256, तो 256 को मैं 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ और 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे दोनों तरफ मैंने वर्ग कर लिया है, तो वर्ग किया तो वर्ग का यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 8 2 की 16 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 2 की पावर x। अब यहाँ पे आधार समान है, तो घाते भी समान हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, और 16 इसका राइट आंसर है। 16 इसका राइट आंसर है। तो आप इसको तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बताया कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है और कम से कम पेन का यूज़ करना है। तो आप कम से कम पेन का यूज़ करने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग कर लो, तो यहाँ पे इसका वर्ग आ जाएगा और यहाँ पे वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 की पावर x यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 256 को मैंने 2 की पावर 8 लिख लिया और वर्ग का वर्ग हो गया, 8 2 की 16, तो 2 की पावर 16 लिख लिया। यहाँ पे आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 16 प्राप्त हो गई, तो 16 इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है 0.09 का वर्गमूल है, हमें 0.09 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, देखो यहाँ पे एक जोड़ा है तो एक संख्या के बाद पॉइंट हो जाएगा और एक संख्या के बाद पॉइंट। देखो यहाँ पे एक संख्या, पीछे कितने भी जीरो लगाओ इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई संख्या लिखते तो फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो संख्या है नहीं। और ये देखो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ये इसका राइट ऑप्शन। देखो 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 81 आ रहा है और यहाँ पे 081 हो रहा है। और देखो यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 संख्या, ये 0 हटा लो या फिर नहीं भी हटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एग्जामिनर आपको इस तरीके से घुमा फिरा के सवाल दे सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगा लिया, क्योंकि यदि आगे 0 लगाता हूँ तो इसकी वैल्यू रहती है, लेकिन यहाँ पे पीछे 0 लगाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट है, तो ये इसका राइट आंसर है। और 9 किसका वर्गमूल होता है, 9 3 का वर्गमूल होता है। तो 3 कहाँ दिख रहा है, 9 किसका वर्गमूल होता है, तो 9 3 का वर्गमूल होता है। तो 3 कहाँ दे रखा है, तो 3 यहाँ दे रखा है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट है, बाकी सारे गलत ऑप्शन दे रखे। 6 गलत है, 81 गलत है, 81 गलत है, क्योंकि 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल होता है, तो 3 इसका राइट ऑप्शन है। तो 0.3 इसका राइट है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है, ए तथा बी हमें धन पूर्णांक दे रखे हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 है, तो ए का मान होगा। यहाँ पे हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
हमें a का मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, यह हमें दे रखा है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप इक्वल टू मैं 100 में क्या घटाऊँ कि 19 प्राप्त हो जाए, मैं 100 में से क्या घटाऊँ कि मुझे 19 प्राप्त हो जाए। मैं 100 में से 81 को घटाता हूँ तो मुझे 19 प्राप्त हो जाएगा। मैं 100 में से 81 को घटाता हूँ तो मुझे 19 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो मैं 100 माइनस 81 लिखूँ तो भी मुझे 19 प्राप्त होगा, और 19 प्राप्त करना है तो मैंने 100 माइनस 81 ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे देखो 100 किसका वर्ग होता है, 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है। तो मैं इसको 10 का वर्ग लिख सकता हूँ, माइनस ये 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, और बी की वैल्यू 9 है। तो ए की वैल्यू 10 कहाँ दे रखा है, यहाँ पे ये डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कंपेयर करवाने पर ये इक्वल है। तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 9 है। यदि हमें पूछा होता कि बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू 9, तो 9 आंसर होता। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है, ए की वैल्यू पूछी है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 10 हमारा राइट ऑप्शन है। एक बार वापस समझना सवाल क्या बोल रहा था। सवाल बोल रहा था ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 है। तो ए का मान हमें ज्ञात करना था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 दे रखा है। मैं 19 को 100 माइनस 81 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने 19 को 100 माइनस 81 लिख लिया। अब 100 किसका वर्ग होता है, 100 10 का वर्ग होता है। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे मैंने 10 का वर्ग और 9 का वर्ग लिख लिया। अब मैंने इक्वल करवा लिया। ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, बी की वैल्यू कितनी है, 9 है। यदि हमें पूछा होता बी की वैल्यू कितनी है, बी का मान क्या है, तो बी का मान 9 इसका राइट ऑप्शन होता। लेकिन हमें क्या पूछा है, ए का मान क्या होगा, तो ए का मान है 10 है। तो 10 हमारा राइट ऑप्शन है। यदि बी का पूछा होता तो ये हमारा राइट ऑप्शन होता, लेकिन हमें पूछा है ए का मान पूछा है, तो डी हमारा राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें पूछी है। तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो मैंने आपको कल क्या बताया था, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या भी मैंने बता दिया था, और 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या भी बता दिया था। तो आपको याद होगा यदि आप कंटिन्यू रूप से क्लासों को देख रहे हो तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024 हमारा राइट ऑप्शन है। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, तो 1024। तो 1024 सी ऑप्शन हमारा राइट है। इस तरीके से आप कंटिन्यू क्लास देखते हो तो आप ऑप्शन को देख के सीधा आंसर टिक कर लोगे। तो इसलिए आप कंटिन्यू रूप से क्लासों को देखिए। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है कि 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 120 और 300 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो 120 और 300 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग संख्या होती है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग होता है 100। तो 100 से तो मतलब 100 है वो तो 120 से छोटा है। अब 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग होता है 121 होता है। 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है। और हम जानते हैं कि 17 का वर्ग क्या होता है, 17 का वर्ग होता है 289 होता है। 17 का वर्ग कितना होता है, 289। यदि आपको वर्ग याद है तो आप ऐसे सवालों को आसानी से कर लोगे। ये संख्या तो कैसी है, 100 से मतलब ये संख्या कैसी, 120 से छोटी संख्या, तो ये तो नहीं गिना जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, 120 और 300 के बीच, तो ये तो 120 और ये 300 के बीच में आ रहा है। तो 11 और ये 7, तो ये टोटल कितनी संख्या हो गई, 11 और ये 7, तो ये टोटल 7 संख्या हो गई। तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 7 होती है। 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग और 17 का। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 पूर्ण वर्ग संख्या है। 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 7 पूर्ण वर्ग संख्या है।
कौन कौन सी? 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। इसी तरह 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग और 17 का वर्ग। 18 का वर्ग, तो 18 का वर्ग वो 300 से ऊपर आ जाएगा। 18 का वर्ग 300 से ऊपर आ जाएगा। तो ये 17 का वर्ग कितना होता है? 289 आता है। तो 17 का वर्ग 289, तो ये 300 से कम है, तो हमें 300 से कम वाली चाहिए, लेकिन 300 से ज़्यादा वाली नहीं चाहिए। जैसे 324 वगैरह हमें तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पे 300 है, तो 300 से कम वाली कितनी है? 289, 17 तक ही सीमित है। तो 11 से 17 के साथ कितनी संख्या है? 7, तो 7 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 7 इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है 5p² 6p² प्लस 7p² प्लस 8p² प्लस 9p² प्लस 10p² बराबर है। हमें इसका वर्ग निकालना है और ये बराबर है, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे इनको वर्ग करके जोड़ लो। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25p² और 6 का वर्ग 36p², 7 का वर्ग 49p², 8 का वर्ग 64p², 9 का वर्ग 81p² और 10 का वर्ग 100p²। अब इसको जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा? इन सभी को जोड़ो तो ये हो जाएगा ये 100 और 80 180 180 और ये 240 और ये 280 और 310 और ये 330 हो गया। टोटल ये 330 हो गया। 330 हो गया, तो ये 330 और यहाँ पे आप देखो ये 330, यहाँ पे 9 10 और 4 14 और 6 20 और ये 25, तो यहाँ पे 25 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 355 हो जाएगा। 355p² कहा है, 355p² ये है, तो ये ए ऑप्शन हमारा राइट है। 355p² हमारा राइट ऑप्शन है। ये टोटल जोड़ोगे सभी को तो ये कितना हो जाएगा? 355p² हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। हमें ये सभी संख्या दे रखी थी, इसका हमें वर्ग करना था। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 वर्ग करके जोड़ दिया। 355p² इसका राइट ऑप्शन, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते, यहाँ पे हमें दे रखा है √24 प्लस √216 अपॉन √96 बराबर है। यह हमें दे रखा है। हम जानते हैं क्या? √24 और √216 ऐसी संख्या दे रखी हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि यहाँ एक पूर्ण वर्ग संख्या, पहली संख्या कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पहली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो हम इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। तो √24 और इसको मैं 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 216, तो ये √24 24 90 24 चौक 96 और 24 90 216 होता है। 24 90 216 होता है। तो मैं 24 को √24 को मैं डायरेक्ट बाहर ले लूँ, √24 को मैं डायरेक्ट बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे तो √24 को बाहर ले लिया तो 1 बचेगा, प्लस ये 24 90 216 होता है। √24 इंटू √9 लिख लूँ तो √24 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे √9 बचेगा अपॉन 96 को मैं 24 चौक 96 होता है। तो 24 चौक 96 होता है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। 24 चौक 96 होता है, तो √24 यहाँ पे आ जाएगा और चौक 96 इंटू √4 ऐसे लिख सकता हूँ। 24 चौक 96 को √96 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। √24 से √24 कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर ये बचेगा। तो ये बचेगा, तो मैं 1 प्लस ये 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। ये 3, ये 4/2 और ये 2 2 की 4, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 इसका राइट ऑप्शन है। 2 इसका राइट ऑप्शन है। हमें क्या दे रखा था? √24 प्लस √216 अपॉन √96। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? √24 इंटू √9 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको, इस संख्या को इस तरीके से लिख लिया। √24 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस √24 बाहर आ गया, √9 यहाँ पे बचेगा। इसको 24 चौक 96 होता है, तो √24 इंटू √4 लिख लिया। तो √24 से √24 कैंसिल, ये बचेगा। ये किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। ये 2 का वर्ग होता है। 3 और 1 4, 4/2, 2 2 की 4, तो 2 ही हमारा राइट ऑप्शन है। 2 हमारा राइट ऑप्शन है। अब आगे देखो, सवाल थोड़े ज़्यादा है इसलिए हम बहुत जल्दी कर रहे हैं।
15 इक्वल टू 3.88 है तो √5/3 का मान है। हमें √5/3 का हमें मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे इसको मैं हर परिमेयकरण करवा लेता हूँ। तो हर परिमेयकरण करवा लूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √5 और नीचे √3, तो ये 5 तिया 15, तो यहाँ पे √15 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 3 तिया 9, 3 तिया नहीं √3 इंटू √3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुणा करवागा। √15 का मान हमें क्या दे रखा है, 3.88 दे रखा है अपॉन 3। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8 2 बचेगा और ये 28 हो गया, तो 28 हो गया, तो 9 तिया 27 होता है, 9 तिया 27, 28 1 बचेगा तो 0 आ जाएगा। तो 2 मिनट यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8 2 बचा 28, 9 तिया 27, 1 बचेगा तो 0, तो 3 तिया 9 और 1 बचेगा, 3 तिया 9, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट हमने लगा लिया, तो 1.29, 3 के ऊपर बार में लिख सकता हूँ, तो 1.29 बार कहाँ दिख रहा है, मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, तो ये ए ऑप्शन हमारा राइट है। तो समझ में आ गया किस तरीके से किया। ये √5 है, नीचे √3 है, मैं हर परिमेयकरण करता हूँ, √3 यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, और √3 इंटू √5 तो √15 हो गया। √15 का मान यहाँ पे रख लिया, 3 यहाँ पे रख लिया, इससे कैंसिल आउट करूँगा, ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैं 3 के ऊपर बार लगा लूँगा, और एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट, तो पॉइंट लगा लिया, तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, दिया है कि √5 का मान ये है और ये हमें दे रखा है। अब हम सीधा सा मान रख लेते हैं, इसमें सीधा सा मान रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, √5 का मान यहाँ पे रखूँगा, तो ये सीधा सा मैं गुणा करवा लेता हूँ, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6 और एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा लिया अपॉन, यहाँ पे इसका गुणा करवा लूँगा, 2 का √5 से गुणा करवा लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा लिया -0.48। जब मैं इसको 6.72 अपॉन ये 4.48 में से 0.48 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और मैं 4 से ये कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 एक बार और पॉइंट का पॉइंट एज इट इज 2 बचेगा, 4 दूनी 8 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, तो ये 27 हो गया, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 तो 3 बचेगा, तो 32 हो गया, तो 4 8 32, 1.68, तो 1.68 कहाँ दिख रहा है, तो बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। √5 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, √5 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे √5 की वैल्यू रखी तो 3 से इससे का गुणा करवा लेना है, और यहाँ पे √5 की वैल्यू रखी तो 2 से इसका गुणा करवा लेना है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 48, ये कैंसिल आउट, 4 बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा, 4 से ये कैंसिल आउट करोगे तो 1.68 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखिए, 3-4 सवाल और बचे हुए हैं। दिया है कि √3 इक्वल टू, ये हमें दे रखा है √147, √147 -1/4 √48 माइनस √75। अब 147 को मैं 2 भागों में बांटता हूँ और पहली संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तो पूर्ण वर्ग के लिए मैं क्या करूँगा, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, मैं 49 इंटू 3 लिख लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा, 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ √49 इंटू 3, तो 9 तिया 27 और 4 तिया 12 2 हाँ 14 1 ये हो रहा है 1/4, और इसको 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 का वर्ग 4 और 4 तिया 2 का वर्ग 4, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 48, तो 16 तिया 48 होता है, तो मैं इसको √16 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको √16 इंटू 3 लिख लेता हूँ, माइनस 75 को मैं 25 तिया 75, तो 25 इंटू 3 लिख लेता हूँ, 25 इंटू 3, ये 7 का वर्ग है तो 7 √3 में लिख सकता हूँ, माइनस 1/4, और ये 16 तो 4 चौक 16, 4 √3 में लिख सकता हूँ, माइनस 25 को 5 √3 लिख सकता हूँ, √3 कॉमन आउट हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और √3 कॉमन आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7 √3 मैंने कॉमन ले लिया, √3 कॉमन ले लिया,
और यहाँ पे 7 बचेगा माइनस, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 1 बचेगा माइनस 5 बचेगा। ये 5 और 6 और 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा और √3, तो √3 की वैल्यू कितने 1.732 सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं करना, √3 की वैल्यू यहाँ पे इसको मैं 49 × 3 लिख सकता हूँ, 48 को 16 × 3 लिख सकता हूँ, 75 को 25 × 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये 7 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, बाहर ले लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, तो ये √3 कॉमन आ गया। यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा। √3 की वैल्यू 1.732, ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। अब आगे देखिए, आगे हमारा सवाल है √2, ये a + b को होल स्क्वायर से मैं खोल देता हूँ, तो a² तो 2 आ जाएगा, 2ab तो 2 आ जाएगा, प्लस b² a² a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab और प्लस b² इसका स्क्वायर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, तो ये 4, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 2 और 2 4 और प्लस 1/2, तो प्लस 1/2 लिख लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 की 8 और 1 9, तो 9/2, तो 9/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 चौकी 8 9 1 बचा, 5 2 की 10, हाँ, तो 4.5 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4.5 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस तरीके से किया, a + b को होल स्क्वायर से खोलो, a² तो 2 आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और b² तो इसका 2 हो जाएगा। 2 और 2 4 प्लस 1/2, 4 2 की 8 और 1 9, 9/2 इसको कैंसिल आउट करूँगा, 4.5 इसका राइट ऑप्शन। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है ये, तो इसका दोनों तरफ वर्ग करो, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + x³ अपॉन 100, और ये 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे 100 + x³ हो जाएगा, नहीं 100 माइनस है, 100 - x³, तो ये 100 - x³ इक्वल टू अपॉन में 100 इक्वल टू 9/25 ये हो जाएगा, और 25 चौक 100 और ये 4 9 36, 4 9 36, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 - x³ इक्वल टू 4 9 36 और x³ ये 100 में से 36 गए तो कितना बचेगा, 100 में से 36 गए तो कितना बचेगा 64, और 64 किसका क्यूब होता है, 64 किसका क्यूब होता है, 64 किसका क्यूब होता है, यहाँ पे 64 बचेगा, तो 64 किसका क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 आ जाएगी। तो 4 कहाँ दिख रहा है, ये बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन है। कैसे किया, देखो यहाँ पे एज इट इज वर्ग कर लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 9 और यहाँ पे 25, यहाँ पे 100 - x³ अपॉन 100, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 बार कटेगा, 9 चौक 36, अब यहाँ पे x³ इक्वल टू 100 में से 36 गए तो 64 बचेगा। ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, x की वैल्यू 4, आधा घाते समान है तो आधा समान हो जाएगा। अब आगे देखिए, √17 + 2 √70, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √17 + 2 √70, तो इस 17 को मैं लिख सकता हूँ 10 + 7 लिख सकता हूँ, तो मैं 10 + 7 लिख लूँगा, प्लस का प्लस 2, यहाँ पे 70 को मैं कितना लिखूँगा, 10 × 7 70 होते हैं, तो मैं अलग अलग √10 × √7 लिख लूँ, √7, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट का रूट लगा लेता हूँ, यहाँ पे 10 + 7 + 2 √10 × √7 ये हो गया। अब मैं इसको a + b का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख लूँगा 10 + √7 यहाँ पे, और इसका स्क्वायर कर लेते, तो a + b का होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकता हूँ। जब मैं इसको खोलूँगा तो a² तो 10 आ जाएगा, b² तो 7 आ जाएगा, 2ab तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, √10 × √7, ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।